आचार्य प्रवर श्री सकल कीर्ति जी महाराज विरचित श्री सुदर्शन चरित्र तीसरा परिच्छेद। मैं श्रीमान सुदर्शन योगी जिस परम गति को प्राप्त हुए उस गति के स्वामी अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को सिद्धपद की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। किसी एक दिन बुद्धिमान सुदर्शन के तेजस्वी महारूप के अतिशय को देखकर उनके मित्र कपिल की पत्नी ने अपने मन में ऐसा निंद्य विचार किया कि अहो, महारूपादि से युक्त इस पुरुष के बिना मेरे इस जीवन का क्या लाभ है। उसकी प्राप्ति ही आज से मेरे जीवन का साध्य है। कपिला तो इस प्रकार का विचार कर रही थी, किंतु मेरे साथ समागम करने कौन उत्सुक है। यह बात उस धर्मात्मा शुद्ध बुद्धि के धारक सुदर्शन को ज्ञात नहीं थी। सखी ने झूठ बोला। वह बोली कि आपका मित्र घर के ऊपरी भाग में है, आप स्वजनादिकों को यहीं छोड़कर अकेले चले जाइए। उस वाक्य को सुनकर वह सदाशयी अपने मित्रादिकों को वहीं पर स्थित कर मित्र से पहुंचा। पूछताछ करने के लिए प्रीतिपूर्वक एकाकी दूसरी मंजिल पर वहां जिस पर कोमल गादी बिछाई गई है ऐसे पलंग पर कामातुर कपिला सोई हुई थी। उसे अपने अंग को वस्त्र से आच्छादित कर लिया था। सुदर्शन ने उस पलंग पर बैठकर स्नेहपूर्वक पूछा कि हे मित्र, तुम्हें क्या कोई बीमारी हुई है। उसके हाथों को पकड़कर कपिला ने अपने स्तनों पर रख लिया। वह दीन वचनों से काम की शांति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रिय, यदि मुझे आपका समागम प्राप्त नहीं हुआ तो मुझे यमालय में जाना पड़ेगा। आप दयालु हैं, मेरे स्वामी हैं। आप मुझे रतिदान देकर मेरी रक्षा कीजिए। उन वचनों को सुनकर उस शीलवान सुदर्शन ने शुभ वचनों के द्वारा इस प्रकार कहा, हे सुंदरी, क्या तुम नहीं जानती कि मैं नपुंसक हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण नहीं कर सकता। आथ तुम दुर्जय कामरूपी शत्रु को वैराग्य रूपी तलवार से मारकर अपने कामवासना में आसक्त हुए मन को वश में करके शीलवती हो जाओ। जो पुरुष अथवा स्त्री अशुभ विचारों से युक्त होकर शील से रहित होते हैं, वे शील भंग करने के प्रभाव से सातवें नरक में जाते हैं। आथ शीलवानों को प्राणों का त्याग करना श्रेष्ठ है, किंतु शील का भंग करना श्रेष्ठ नहीं है। शील का भंग करने से महापाप, अकीर्ति और सैकड़ों दुहक प्राप्त होते हैं। इत्यादि वचनों को सुनकर कपिला ने सुदर्शन को छोड़ दिया और वह स्वयं विरक्त हुई। सुदर्शन भी वहां से निकलकर शीघ्र ही अपने घर आया। इस प्रकार वह बुद्धिमान पूर्ववत निर्विघ्न रूप से अतिशयकारी शील का पालन करने लगा। निरंतर धर्म ध्यान करते हुए कारण आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगा। उसका काल पुण्योदय के एक बार वसंतोत्सव के अवसर पर राजादी नगरवासी लोग अपनी स्त्रियों के साथ हर्षपूर्वक उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए गए। उस समय अपने संपूर्ण अंतःपुर के साथ रानी अभयंती अपने पुष्पक नामक विमान में आरूढ़ होकर आ रही थी। उसने अपने साथ अपनी सहेली कपिला को भी लिया था। मनोरमा भी अपनी गोदी में सुकांत नामक अपने उत्तम पुत्र को बिठाकर क्रीड़ा हेतु रथ में बैठकर निकली। मार्ग में गमन करते हुए उस दिव्य रूप को देखकर अभयंती ने पूछा, यह कृतार्थ सुंदरी किसकी प्रिया है। कि उसके पुत्र को श्रवण कर किसी ने कहा कि यह सुदर्शन की प्राणवल्लभा सुकांत नामक पुत्र की माता मनोरमा नामक सती है। उसे सुनकर अभयंती ने प्रशंसा की कि इस प्रकार के पुत्र की यह माता है और सुंदर रूप वाले पति की पत्नी होने से ये स्त्री धन्य है। तब कपिला ने कहा कि मुझे किसी ने ऐसा कहा है कि सुदर्शन श्रेष्ठ नपुंसक है, फिर उसे पुत्र कैसे हो सकता है। तब अभयंती रानी ने श्रेष्ठ वचनों से कहा कि इस प्रकार का धर्मात्म पुरुष कभी नपुंसक नहीं हो सकता। जो अतिशय पापी होता है वही नपुंसक हो सकता है, अन्य नहीं। किसी दुष्ट भावों से युक्त होकर तुम्हारे समक्ष ऐसा कहा होगा। कपिला ने कहा कि यह सर्वथा सत्य है, क्योंकि जब मैंने उससे भोग की प्रार्थना की थी तब उसी ने ही ये निंदित वचन मुझसे कहे थे। रानी ने पुनः कहा, वह सर्वथा नरोत्तम है। उस बुद्धिमान ने अपने इस प्रकार के उत्तर द्वारा तुम्हें ठग लिया है। रानी की यह बात सुनकर दुष्टमना कपिला ईर्ष्या को प्राप्त हुई। वह निंदनीय और निंदक्ति प्रदायक वचनों को कहने लगी।
मैं ब्राह्मणी होकर भी बुद्धिहीन हूँ और तुम सर्वोत्कृष्ट और बुद्धिमान हो। तुम्हारा सौभाग्य, यौवन और दिव्य रूप तभी सफल होगा जब तुम उसके साथ भोगों का सेवन करो, अन्यथा नहीं। उसके द्वारा प्रेरित वह रानी शील से भ्रष्ट होकर इस प्रकार कहने लगी, मैं उसके साथ विपुल भोगों का अनुभवन करूंगी। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं उसका शील भंग करने में असमर्थ रही, ऐसा तुम समझो। गर्वरूपी शत्रु से ग्रस्त हुई रानी ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की। वह निहशील उसी राग से रंजित होकर क्रम से वन में गई। वहां जल क्रीड़ादि को करके वहां से अपने घर आकर काम के दाह से पीड़ित होकर शीघ्र ही वह शैया पर गिर पड़ी। उसकी इस अवस्था का देखकर पंडिता नामक धाय ने रानी से पूछा, हे पुत्री, तुम सचिंतित हो, तुम्हारी यह अवस्था किस कारण से हुई? उसके प्रश्न पूछने पर रानी ने इस प्रकार कहा, मुझे सुदर्शन प्रिय है। हे माते, किसी उपाय से तुम उसे यहाँ शीघ्र ले आओ। उसके असाध्य वचनों को सुनकर धाय ने उस समय उसे ऐसा उपदेश दिया कि हे देवी, तुमने इस प्रकार का जो चिंतन किया है वह पूर्ण रूप निंदित है। इस प्रकार के दुष्ट चिंतन से इस लोक में अभी ही कुल पर लांछन लग जाएगा, बड़ा पाप होगा तथा अपना नाश होगा, साथ ही जगतव्यापी अपयश हो जाएगा। महान कुल की स्त्रियों के द्वारा दूसरे पुरुषों का चिंतन करना भी निंदित है। अपना ही मूल सहित नाश करने में कारणभूत ऐसा कार्य करना कभी उचित नहीं होता। सुदर्शन एक पत्नी व्रत का धारक है। वह कभी अन्य स्त्रियों की वार्ता भी नहीं करता। वह बुद्धिमान, शीलवान, दक्ष और दृढ़ पुरुषार्थी है। तुम उसके साथ भोगों का अनुभव किस प्रकार कर सकती हो? यह प्रच्छन्न कार्य स्वयं की दुर्गति का कारण, निंद्य और अपने ही विनाश का कारण है। तुम्हारे भवन को विष्टित करने वाले 7 प्राकार हैं। आथ उस शीलव्रत के धारक सुदर्शन को यहाँ ले आना अतिशय कठिन है। यह अप्रशस्त आग्रह अत्यंत निंद्य है। आथ तुम्हें ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। इससे अपने विनाश के अतिरिक्त और कोई दूसरा फल प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे द्वारा कहे गए इन पथ्य और तथ्य से युक्त शुभ वचनों पर तुम विचार करो। तुम अपने इस दुराग्रह का त्याग कर अपने चंचल चित्त को वश में करो। पंडिता के इन वचनों को सुनकर कामांध रानी पुनः कहने लगी, हे माते, तुम मेरे वचनों को सुनो। अधिक कहने से क्या लाभ है? यदि उसके साथ मैंने भोगों का अनुभव नहीं किया तो मेरे स्वाधीनता का क्या लाभ होगा? फिर मरण ही मेरे लिए शरण होगा। रानी के इस प्रकार के आग्रह को जानकर पंडिता ने शीघ्रता से कहा, पुत्री, तुम मरण की बात मत करो, मैं अब किसी प्रकार का उपाय करती हूँ। रानी को धीर देकर पंडिता ने शीघ्रगति से कुंभकार के घर जाकर मिट्टी के 7 पुरुष प्रतिबिंब बनवाए। उनमें से एक को वह प्रतिपदा की रात्रि में अपने कंधे पर रख द्वारपाल को वश में करने के लिए आई और वह पहले द्वार में प्रवेश करे लगी। उसे प्रवेश करते हुए देखकर द्वारपाल ने उससे कहा, हे पंडिते, मैं निषेध कर रहा हूँ, आथ तुम उधर मत जाओ। तब कपटपूर्वक क्रोध दिखाते हुए उस द्वारपाल के प्रति पंडिता ने कहा, रे दुष्ट, तुम मुझे रानी के भवन में प्रवेश क्यों नहीं करने देते? द्वारपाल ने पुनः कहा, हे रांड, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। रात्रि की इस बेला में मैं तुझे अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। द्वारपाल के द्वारा निषेध करने पर भी वह हठपूर्वक प्रवेश करने लगी। तब द्वारपाल ने उसे धकेला, जिससे वह तथा मनुष्य का पुतला भी भूमि पर गिर पड़ा। तब वह उसके प्रति कहने लगी, रे दुष्ट, अब तुम मेरे वचनों को सुनो। उपवास करने वाली रानी इस मृन्मयी कामदेव के पूजन को स्वतः कर सुख को प्रदान करने वाले रात्रि का जागरण करने वाली थी। तुमने इस पुतले को भंग कर दिया है। इस दोष से प्रातः वह तुमको तुम्हारे कुटुंब के साथ निश्चित ही नाश कर देगी। ऐसा सुनकर वह भयभीत द्वारपाल उसके चरणों में गिर पड़ा। हे सुंदरी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं। तुम मुझे क्षमा करो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम क्रोध का त्याग करो। इस प्रकार मायाचार के द्वारा उस दासी ने द्वारपाल को वश किया।
उपाय के सफल होने पर जिसे आनंद उत्पन्न हुआ है, ऐसी पंडिता अपने घर चली गई। इसी विधि से उस दासी ने शेष द्वारपालों को भी द्वितीयादि तिथि को क्रम से 6 रातों में अपने वश कर लिया। चतुर्दशी तथा अष्टमी के दिन अत्यंत पुण्यवान सुदर्शन संपूर्ण गृहारंभों का त्याग कर उपवास किया करता था। रात्रि में शरीर तथा परिग्रह का त्याग कर अत्यंत निर्ममत्व होकर वह धीर बुद्धि का धारक सुदर्शन स्मशान में ध्यान पूर्वक प्रतिमा योग धारण किया करता था। तब रात्रि काल में उपवास का धारक वह वणिक श्रेष्ठ प्रतिमायों धारण कर मुनीन्द्र के समान स्मशान में स्थित था। अष्टमी को सुदर्शन स्मशान में प्रतिज्ञा करके स्थित हो चुका है, ऐसा जा दुष्ट पंडिता उसको ले आने के लिए रात्रि काल में एकाकी गई। वहां अरिहंत भगवान के ध्यान में लीन सुदर्शन ऐसे लग रहे थे जैसे उपसर्ग से युक्त मुनि ही हो जो वस्त्र से आवृत हो। वह मेरु पर्वत के समान निश्चल था। वह शरीर के ममत्व का त्यागी, महाधीर, सागर के समान गंभीर, पृथ्वी के समान क्षमावान और पानी के समान निर्मल मना, एकाकी, उन्नत शरीर का धारक, कर्मरूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान उस उत्तम श्रावक को देखकर पंडिता आश्चर्यचकित हो गई। सुदर्शन को ध्यान से चलायमान करने के लिए उसे दुष्टा विलासिनी ने सराग वचनादिकों से बहुत से निम्नांकित वचन कहने लगी। धीर अभ्यमती रानी तुम पर अत्यधिक अनुरक्त है। तुम बहुत धन्य हो, कृतार्थ हो और सैकड़ों सौभाग्य के पात्र हो। आओ, वह तुम्हारी प्रार्थना कर रही है। रानी के साथ दिव्य और दुर्लभ भोगों का अनुभव करो, उसके साथ रमणीय विलास करो। इस प्रकार उसने चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाले वाक्य कहे। उसके ध्यान को ध्वंस करने वाले वचनों को सुनकर वह ध्यान से यत्किंचित भी चलित नहीं हुआ। जब सुदर्शन पर उसने कोई असर नहीं देखा, तब उस पाप से युक्त पंडिता में ईर्ष्या के साथ पुनः पुनः अलिंगन आदि करने लगी, मुख में मुख डालने लगी, लिंग आदि का मर्दन करने लगी, नयनादि के विकार करने लगी। सरागी चेष्टाओं द्वारा तथा वाक्यों के द्वारा वह सुदर्शन की कामवासना को उद्दीप्त करने लगी। सरागी वचनों के द्वारा तथा मर्मभेदी वचनों के द्वारा उसने कायर जनों में भय को उत्पन्न करने वाला उपसर्ग किया। उसने भयंकर उपसर्ग किया। महायत्न करने पर भी जब उस धीर को किंचित भी चंचल नहीं कर पाई। वह तो ध्यान में मेरु पर्वत के समान अडिग था। इस कारण उद्वेग को प्राप्त हुई चेटी ने जान लिया कि इस मन को चलित करना असंभव है। अतः उसने लकड़ी के समान सुदर्शन को कंधे पर उठाकर क्रमपूर्वक प्रच्छन्न वृत्ति से महादेवी के शयागृह में उस कामरूपी शत्रु को नष्ट करने वाले सुदर्शन को लाकर पहुंचा दिया। अभ्यमती रानी ने प्रीतिपूर्वक उसके रूपादि अनुपम संपदा को देखकर वह आसक्ति पूर्वक उससे स्वयं प्रार्थना करने लगी कि मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी, मेरे लिए प्रिय, तुम्हारे इस तेजस्वी रूप सौंदर्य को देखकर मैं तुम्हारी अनुरागिनी हो चुकी हूँ। अतः तुम मेरे साथ बात करो, कृपया मुझे दृढ़ आलिंगन दो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरे साथ भोगों का अनुभव करो। इत्यादि वचनालापों के द्वारा राग पूर्वक इष्ट अभिप्राय से युक्त प्रार्थना करने पर भी सुदर्शन ने अपने अंगों को किंचित भी चलित नहीं होने दिया। उसे उस प्रकार निश्चल देखकर रानी ईर्ष्या से युक्त हो गई। वह सुदर्शन को उठाकर काम सुख के लिए अपने शय्या पर ले गई। उसके लिंग से अपनी योनि का संघट्टन कर, कटाक्ष से, मुख चुंबन से, उसके हाथों को अपने स्तनों पर रखकर, श्रेष्ठ अलिंगन से, अपने श्रृंगार दर्शन से, उत्कृष्ट विलास और विभ्रम के द्वारा, हाव भाव आदि विकारों से, मनोहर गीतों से, ब्रह्मचर्य का विनाश करने वाले और भी अनेक कामाग्नि को उद्दीप्त करने वाली चेष्टाओं के द्वारा उसके गुप्तांग का मथन कर कायरों के भय उत्पन्न करने वाला घोर उपसर्ग उस रागी ने केवल अपने भोगों के लिए किया। उस अवसर पर महान वैराग्य की वृद्धि करने के लिए स्त्रियों के शरीर के अंतर्गत स्थित दुर्गंधित द्रव्यादिकों का चिंतन उस दक्ष सुदर्शन ने प्रारंभ किया हो। स्त्रियों के अंग में सारभूत है ही क्या? वह तो चमड़ी से आच्छादी अस्थियों का ढांचा मात्र है। वह संपूर्ण अपवित्र वस्तुओं का घर है। यह शरीर दुर्गंधित विष्ठा का घर है। मुख श्लेष्मा आदि से व्याप्त है, गोरी चमड़ी में व्याप्त है। लार आदि के द्वारा जिसमें कीचड़ उत्पन्न हुआ है, ऐसा निन शरीर रति के योग्य कैसे हो सकता है?
स्त्रियों के स्तन मांस के पिंड हैं, वे रक्त से पूर्ण हैं। वे दुष्ट जीवों के चक्षुओं को ही लोभयुक्त करने वाले हैं, बुद्धिमानों को नहीं, क्योंकि बुद्धिमान उसकी निंदा करते हैं। स्त्रियों का पेट विष्टा आदि से भरा हुआ है, सैकड़ों कृमि आदि से युक्त है, अपवित्र है, महादुर्गंधित है। कौन बुद्धिमान उसकी प्रशंसा करेगा? स्त्रियों की योनिरूपी छिद्र से दुर्गंधित और घृणा को उत्पन्न करने वाले मूत्रादि दुर्गंधित पदार्थ बहते हैं। नरक के बिल के समान बीभत्स योनि किसके लिए प्रीति का कारण हो सकती है? यह परस्त्री मेरे लिए माता, बहन और पुत्री के समान है। परस्त्री दर्शन और ज्ञानरूपी बर्तन को चुराने वाली तथा धर्म का विनाश करने वाली है। परस्त्री नरक का मार्ग है, महान पापों की खान है, यशरूपी शरीर का घात करने वाली है, जगत में निंद्य है और वध तथा बंध को देने वाली है। तत्काल प्राणों का अपहरण करने वाली नागिन का आलिंगन करना श्रेष्ठ है, किंतु कौतुक से भी परस्त्री का आलिंगन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह सातवें नरक का रास्ता बताने वाली है। शील शुद्ध गुणों का स्थान है। उपद्रव के समूह के द्वारा भी आज यह अखंडित रहा है। अतः आज मेरा जीवन सफल हुआ है इत्यादि चिंतन के द्वारा सुदर्शन ने अपने हृदय में परम वैराग्य को स्थापित कर निष्प्रकंप शुभ करने वाले ध्यान का अवलंबन लिया। रानी के द्वारा किए गए विकारों को उत्पन्न करने वाले संपूर्ण उपद्रवों को जीतकर वह दक्ष वज्र के समान निश्चल अंग वाला तथा अभेद्य मन वाला हुआ। अपने विकारों के द्वारा सुदर्शन को अभेद्य, महाधीर, जितेंद्रिय, मेरु के समान अक्षुभित जानकर रानी उद्विग्न न हो उठी। जिस प्रकार तृणरहित भूतल पर अग्निज्वाला निरर्थक हो जाती है, नागग्नि औषधि को देखकर नागिन व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार रानी का अहंकार उस घोर ब्रह्मचारी के समक्ष निरर्थक हो गया। वह उसका कुछ भी नहीं कर सकी। उद्विग्न होकर उसने पंडिता नामक अपनी सखी से कहा कि जहां से ले आई थी वहीं ले जाकर छोड़ आओ। तुम इसे बाहर प्रभात के अवसर को देखकर उस दासी ने कहा, देवी प्रत्यूष काल का उदय हुआ है, इसे ले जाना शक्य नहीं है। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों को स्वयं का नाश, क्लेश और पापोत्पत्ति आदि फल प्राप्त होते हैं। सो ठीक ही है। दुराचरण से शुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। तब अपने नाश की आशंका से रानी कुटिलता में तत्पर हुई। उस धीर मात्सर्य के त्यागी सुदर्शन को कायोत्सर्ग से ही स्थिर रखकर उसने अपने शरीर को नखों से झटविक्षत किया। फिर गले के द्वारा बड़े जोर से अनुपात करते हुए पुकारना प्रारंभ किया, लोगों दौड़ो दौड़ो, मुझ शीलवती शरीर को इस कामांध कुटिलात्मा ने विध्वंसित किया है। उसी पुकार को सुनकर सेवक शीघ्रता से आए। उस दृश्य को देखकर किसी ने राजा को जाकर कहा, हे राजन, कामांध सुदर्शन ने अंतःपुर में प्रवेश करके महारानी जी के सुंदर शरीर को नखों के द्वारा क्षतविक्षत कर दिया है। उसको सुनकर विवेकहीन राजा ने परीक्षण किए बिना क्रोध करते हुए अपने सेवकों को आदेश दिया कि हे सेवकों, इस अन्याय करने वाले कामांध कुटिल बुद्धि के धारक सुदर्शन सेठ को अभी मारण स्थान पर ले जाकर मार डालो। राजाज्ञा को प्राप्त कर सेवकों में शीघ्रता से सुदर्शन के केश पकड़कर उसको मारण स्थान पर ले गए। तब सुदर्शन ने संन्यास ग्रहण किया। उस समय उस नगरी के लोग हाहाकार करने लगे। सुदर्शन के स्वकीय और परकीय लोगों के साथ नगरवासी आकुलता को प्राप्त हुए। हा हे सुभग, आज तुम पर इस प्रकार का अनिष्टकारक अकृत्य क्यों उपस्थित हुआ है? ऐसा कहते हुए आकुलित होकर वे शोक करने लगे। कंदर्प को भी जितने वाले सुदर्शन का शिरच्छेदन करने के लिए एक सेवक ने सहसा एक तीक्ष्ण तलवार उस शुभ शरीर पर चलाई। अहो, महान शील के प्रभाव से वह तेजस्वी तलवार का प्रहार सुदर्शन के कंठ में महान मुक्ताफलों वाला दिव्य कंठहार बन गया। इस अतिशय को देखकर वे दुष्ट सेवक ईर्ष्या से युक्त हो गए। उन्होंने एक साथ अनेक प्रकार के शस्त्र उसके अंग पर चलाए। उसके अंग पर जैसे ही शस्त्र पड़ रहे थे, वे व्रत के महात्म्य से तत्क्षण दिव्य पुष्पों की माला के रूप में परिणत हो गए।
तब उस महात्मा के ददशील के प्रभाव से उत्पन्न महात्म्य के कारण समय दृष्टि देवों के आसन सहसा कंपित हो गए। किसी बुद्धिमान यक्ष ने अपने आसन के प्रकंपित होने से उस पर होने वाला उपसर्ग जानकर वह सुदर्शन की रक्षा करने के लिए शीघ्र वहां आ पहुंचा। शरीर के ममत्व का त्यागी उस महापुरुष को देखकर देव ने उसे नमस्कार किया। फिर उसने संपूर्ण नौकरों को स्तंभ के समान कीलित कर दिया। अहो, शील के प्रभाव से सज्जन पुरुषों को क्या क्या नहीं मिलता। जो संपूर्ण 3 लोक में प्राप्त होना है वह उसके पास अनायास ही आ जाता है। देवों के इंद्र भी शीलधारक पुरुषों के चरणों की किंकरों के समान सेवा करते हैं। शील के कारण विघ्नों का समूह नष्ट हो जाता है। शीलवृत्तियों का पराभव करने में देवेंद्र, ग्रह, भूत और कुशील पुरुष समर्थ नहीं होते। फिर सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या करें। सुदर्शन सेठ के द्वारा पालन किए गए शील से उस पर आया हुआ भयंकर विघ्नों का समूह यक्ष ने विनष्ट किया तथा उसने सुदर्शन की उत्कृष्ट पूजा की। ऐसा जानकर महापुरुषों को आत्मशुद्धि के लिए शील का पालन करना चाहिए। दृढ़ता। शील मुक्तिवधु का प्रिय है, वह भव का हरण करता है। शील शीलवान मनुष्यों का आश्रय लेता है। शील से शिवपद की प्राप्ति होती है। उस शीतल को मेरा नमस्कार हो। शील को छोड़कर अन्य कोई सद्धर्म को उत्पन्न करने वाला नहीं है। शील के आश्रय से सभी गुण रहते हैं। मैं अपने चित्त को निरंतर शील में लगाता हूं। हे शील, तुम मुझे मुक्ति में ले जाओ। शुभ बुद्धि के धारक, शीलव्रत से अलंकृत, वंद्य, त्रिलोकपतियों के द्वारा पूजित पाद पद्म के धारक, कामरूपी शत्रु के विध्वंसक, संसार रूपी सागर से पार होने वाले, शिव प्रदायक श्री कामदेवादि मुनिराजों की मैं स्तुति करता हूँ। वे मुझे सदैव दृढ़तर शील की सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार सकल कीर्ति भट्टारक विरचित श्री सुदर्शन चरित्र में सुदर्शन के द्वारा स्वीकृत उपसर्ग पर विजय प्राप्त करने वाला 3रा परिच्छेद पूर्ण हुआ।